हेलो दोस्तों, एस फॉर स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। बहुत ही रोमांचक रोमांटिक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे आप सुनने के बाद बहुत ही आनंदित होंगे। तो कृपया करके पूरा ध्यानपूर्वक स्टोरी की सुनिए। ही रांझा भाग 3 है। रांझा 1 रांझा 2 में मैंने बताया था कि उसके भाइयों ने ज़मीन को कैसे रांझा से हड़प लिया था उनके पिताजी के मृत्यु के बाद। तो वो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रोमांचक आएगा, आनंदित होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों, क्योंकि बहुत रोमांटिक स्टोरी आपको मिलते रहेगा नोटिफिकेशन के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही रांझा भाग 3। साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया है कि औरत दगाबाज होती है। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं खुश जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हुए। तुम औरतें मर्दों को उकसाती हो ताकि एक दूसरे से लड़ पड़े। साहिबा ने उतनी ही तल्खी से उलटकर कहा, तुम बहुत ज़्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसीलिए इतना घमंड दिखा रहे हो। एक तुम ही हो जो हमारे परिवार का कलंक हो। अगर घर छोड़ दो और कुछ दिन भूखा मरना पड़े तो तुम्हारी ये सारी भाषणबाजी बंद हो जाएगी। तुम असली हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हो। गांव की औरतें हमें खुलेआम कहती है कि वे तुम्हारा प्यार से पड़ गई है। तुम्हारी खूबसूरती देखे हैं ये औरतें उसी तरह फंसाती है जैसे कि मधु की मक्खियाँ चिपक जाती है। औरतें तुम्हारी पीछे दिन रात भागती हैं। तुम्हारे प्यार ने जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आया और जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि तुम इस गांव की सबसे झगड़ालू औरत हो और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति को इस बात का भी कभी डर नहीं होगा कि कोई तुम्हारा दूसरा आदमी तुमको भगा ले जाए। क्रोध से साहिबा की आंखें लाल हो गई और उसकी सूरत पर लहराती लटें जहरीली सांप की फन की तरह हो गए। वह बोलने लगी, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतना ही बुरे हैं तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उनके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरियां बजाओ और उनकी औरतों को फंसा लो। अगर तुमको हमारी खूबसूरती पसंद नहीं है तो जाओ हीर से शादी कर लो। उसे दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर दिन में वह हाथ न आए तो रात को घर के पिछली दीवार गिराकर उसे भगा ले जाओ। बहुत ही रोमांचक है। हम लोग हीर रांझा भाग 3 कहानी सुनने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन